अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिमान 3 रोज बाद भी गिरफ्त में ना आ सके। तहकीकाती टीमों का जायवकुआ का दौरा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, फुटेजेस और खोजियों की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। जराइम पेशा और मशकूक अफराद के घरों पर छापे। करोल गांव और इतराफ से 20 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। DNA टेस्ट भी करा लिया गया। जायवकुआ के इतराफ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए। नामजद मुल्जिमान से मिलते जुलते हुलिये वाले 15 अफराद की प्रोफाइलिंग भी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद मुल्जिमान की निशानदही हो सकेगी। खातून ज्यादती केस की रिपोर्ट्स में ताखीर का खदशा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के पास केमिकल खत्म हो गया। डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी कहते हैं महकमा खजाना ने केमिकल के लिए पैसे जारी ही नहीं किए। खातून ज्यादती केस के बाद पंजाब हुकूमत को ख्याल आ गया। वजीर आला के CCPO लाहौर के बयान पर हलचल जारी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं CCPO लाहौर के बयान से इख्तिलाफ करता हूं। राजा बशारत का जायवकुआ का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खातून से ज्यादती का कोई मुल्जिम बच नहीं सकेगा। IG पंजाब की बनाई गई इन्वेस्टिगेशन टीम के नीचे 28 टीमें काम कर रही हैं। IG पंजाब का भी जायवकुआ का दौरा, कहा बहुत जल्द मुल्जिम गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर अपनी नफरी तैनात कर दी। आज मुल्क के अंदर वजीर आजम खामोश है इस अंधोनाक हादसे के ऊपर। आज नए पाकिस्तान में ये सवाल पूछा जाता है कि पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। आज रियासत मफलूज है। CCPO के इस बयान के बाद पाकिस्तान की बच्चियां और पंजाब में खवातीन महफूज नहीं होंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान की 11 करोड़ खवातीन महफूज नहीं है। लीगी खवातीन अरकान असम्बली की IG पंजाब से मुलाकात, CCPO लाहौर के रवैये की मजम्मत की। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह और परवेश खान का सफाक मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा वजीर आजम की बेहिसी देखें, खातून की हिमायत में एक बयान भी नहीं दिया। मुराद सईद इस सूरत हाल में कहाँ गायब है? मोटरवे पर क्यों सिक्योरिटी मुहैया नहीं की गई? मुल्जिमान इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। मुतासिरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की अवाम को यकीन दहानी। तहकीकाती कमेटी के सरबराह सूबाई वजीर कानून राजा बशारत से राबता, कहा यह एक टेस्ट केस है, जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तमाम पहलुओं और जावियों को मद्देनजर रखकर तहकीकात को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मोटरवे वाक़े का नोटिस सेक्रेटरी कम्युनिकेशन IG मोटरवे और CCPO लाहौर को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का IG पंजाब पुलिस को फ़ोन, मोटरवे वाक़े की रिपोर्ट तलब। असद कैसर ने कहा वाक़या इंतहाई वहशियाना और शर्मनाक है, मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून ने बेहुरमती के वाक़े पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। ये मुआशरे और पूरी रियासत की बेहुरमती का सानेहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भी वाक़े की मजम्मत, कहा पाकिस्तान की एक इज्जतदार बेटी और उसके जिगर गोशों के साथ कयामत दिल को छलनी कर गई। पाकिस्तान की आबरू का तकाजा है कि मुजरिम जल्द गिरफ्तार हों और सख्त तरीन सजा पाएं। पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो गई। इंसाफ मुकम्मल होने तक हुकूमत मासूम बच्चों और बेगुनाह माँ के सामने मुजरिम रहेगी। शहबाज शरीफ की भी CCPO पर तनकीद, कहा वजीर आला और वुज़रा की पुलिस अफसर की हिमायत समझ से बाला है। इस्लामाबाद में राहजाती खातून साइकिलिस्ट को हिरासा करने का मामला, पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुतल्लिका SP और SHO थाना इंडस्ट्रियल एरिया का मुतासरा खातून से फोन पर राब्ता, वाक़े की तफसील हासिल की।
सिंध पुलिस के कई अफसर हिरासा करते हैं। कराची की खातून पुलिस इंस्पेक्टर गजाला का इल्जाम, कहा सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाने की भी धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है पुलिस की नौकरी छोड़ दो। करप्ट अनासिर और काली भेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम में दरखास्त जमा करा दी। ये जंग सिर्फ मेरी नहीं, घर से निकलने वाली हर औरत की जंग है। पंजाब के इलाके तौंसा शरीफ में 2 बच्चों की मां से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती इलाका बस्ती लाशारी के मकीनों के एहतजाज के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुतासरा खातून ने मुलजिमों की शनाख्त भी कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। बच्चों से ज्यादती के मुर्तकिब दरिंदा सख्त लोगों के लिए फांसी का कानून होना चाहिए। कड़ी सजा के लिए सबके पांव पकड़ूंगा। विफाकी वजीर फैसल वाबजा की कराची में कत्ल होने वाली बच्ची मरवा के घर आमद, लवायकीन को इंसाफ की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाबजा ने कहा, ऐसे वाकयात पर बरसों के बजाय कोर्ट में सिर्फ 2 हफ्ते केस चलना चाहिए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब डकैती की कोशिश। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक डाकुओं ने मोटरवे पर झाड़ियां फेंककर गाड़ियां रोकने की कोशिश की। मोटरवे पुलिस के मौके पर पहुंचते ही डाकू फरार हो गए। डाकू एक गाड़ी रोकने में कामयाब हुए, जिसकी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। कल से शुरू होने वाले अफगान अमन अमल का खैर मकदम करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा, मुश्तरका कोशिशों से वो दिन आन पहुंचा जिसका अफगान अवाम को शिद्दत से इंतजार था। वज़ीर आज़म का दौरा कोयटा, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान के हर इलाके खुसूसन जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएंगे। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ, ताउन की यकीन दहानी। साल 200 अरब रुपए से ज्यादा आपका हिस्सा आपको नहीं दिया गया है। आपको बदीन के अवाम को उनका हक देना पड़ेगा, वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं। हमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौकफ। बदीन में कारकुनों से खिताब में कहा, हक ना मिला तो इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं, इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक छीन कर रहेंगे। बदीन में बारिशों और सैलाब से शदीद नुकसान हुआ। यहाँ के सिलेक्टेड वजीर ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो बोले, आप नाकाम हो चुके, इस्तीफा दो। वजीर आला सिंध ने बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों के लिए 700 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों से मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन के अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने विफाक को एक और खत लिख दिया। विफाकी वजीर असद उमर के खत का जवाब देते हुए मुराद अली शाह ने लिखा, कराची को दुनिया का बेहतरीन काबिल रिहाइश और महफूज शहर बनाना मुश्तरका मिशन है। शुगर स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। शुगर कमीशन की रिपोर्ट का तफसीली जायजा। DG नैब रावलपिंडी इरफान नई मंगी की सरबराही में बनने वाली तहकीकाती टीम में 2 इन्वेस्टिगेशन अफसरान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेंट, शुगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट शामिल। गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे पर 80% काम हो गया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहते हैं एक्सप्रेस वे पर स्फाल्ट का काम हो रहा है, जिससे पोर्ट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर फरोग पाएगा।
कौमी एयरलाइन का सीनियर सिटीजन्स के लिए किरायों में 10% कमी का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक कनाडा से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए 15% रियायत होगी। सखर से कराची आने वाली परवास का एक तरफा किराया 7,900 रुपए मुकर्रर। सखर से इस्लामाबाद के लिए 10,000, फैसलाबाद से कराची के लिए किराए में 20% कमी होगी। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। एक्टिव केसेस की तादाद 5,795 रह गई। 24 घंटों के दौरान 548 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान से सीखे आलमी वबा से कैसे निपटना है। कोरोना वबा से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इटली, मंगोलिया, मॉरिशस और यूराग्वे की पैरवी कर सकती है। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9 लाख से बढ़ गई। 2,83,00,000 से ज्यादा मुतासरीन। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 95,735 और ब्राजील में 40,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। जकार्ता में 14 सितंबर से दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला। हवाए कौम बानिए पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की 72वीं बरसी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा खाने की, फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद पर हाजिरी देते हुए बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। कौम बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज तहसीन पेश करती है। DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरा। कायद का विजन मुतहरिक, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान हमारा हदफ है। इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको हासिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।